महासागरीय धाराएं जो होती हैं ये मूव करती क्यों हैं, मतलब चलती क्यों हैं, इतना सा जरा मुझे बता दो। इतना सा अगर मुझे बता दो तो मुझे यहां पर समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आओ जरा देख लेते हैं कि ये क्यों चलती हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, एक तो यहां पर क्या होता है कि कोरियोलिस बल काम करता है। क्या काम करता है? कोरियोलिस बल काम करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोरियोलिस बल क्यों काम करता है? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन होता है। इस बात को आप लोग जानते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जब यहां पर कोरियोलिस बल भी है और पृथ्वी का घूर्णन भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हवाएं जो होती हैं, यानी कि विंड जो होती हैं, वो भी तो चलेंगी ना। और अगर वो चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी को क्या कराएंगी? पानी को मूव कराएंगी, यानी कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेगी। बोलो यस और नो। एग्जांपल के लिए आप क्या कीजिएगा, आप एक थाली लीजिएगा, उस थाली में आप लोग पानी भरना और उसको फूंक मारना। जैसे आप फूंक मारेंगे तो पानी क्या करेगा? पानी मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। पानी क्या करेगा? मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। लेकिन इस बात को भी आप लोग जानते हैं कि जो पानी गर्म है या पानी ठंडा है, इस पर भी बहुत सारी परिस्थितियां क्या करती हैं? मूव करती हैं। इस पर भी निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। मान लो एक ऐसा पानी है जो ना तो पूरी तरीके से बर्फ हुआ है और ना ही वो पानी है, अब तो उसमें फूंक मारते रहो, क्या वो मूव करेगा? नहीं, वहीं पर ऐसे ऐसे हिल के रह जाएगा। और वहीं पर अगर पानी है तो एकदम फूंक मारो आगे तक चला जाएगा, बर्फ है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने का। तो जो उसका टेम्परेचर होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है? उसके मूवमेंट को डिपेंड करता है। ये बात भी आप लोग को जाननी होगी, इतना सा भी आप लोग को समझ लेना होगा। जरा मुझे बताओ फटाफट से यस और नो। यहां तक कि बेटा बात समझ गए। मैं आप लोगों से यहां पर यह पूछूं कि जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? क्षैतिज होता है या फिर ऊर्ध्वाधर होता है? क्षैतिज होता है या ऊर्ध्वाधर होता है, ये आपको मुझे बताना होगा। जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ। यानी कि जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा, ये भी तो आप मुझे बताओगे। इनका भी तो मुझे जवाब देना होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी हम लोग यहां पर समुद्री धाराओं की बात करते हैं तो ये मूवमेंट आपको दोनों तरीके से यहां पर देखने को मिल सकता है। दोनों तरीके से आप लोग यहां पर इसको देखोगे ही देखोगे। यानी कि जो पानी आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही आपको देखने को मिल सकता है।